वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट जो 10th केमिस्ट्री रीजन या पोर्शन जो आपका है, तो उसमें हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें थोड़ा सा हमने देखा था रिगार्डिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC। तो उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, और हाइड्रोकार्बन्स IUPAC हम सेपरेट डिस्कस डिटेल के साथ टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिगार्डिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, और हमने कुछ टर्म्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस यूज किए थे। किस चीज के लिए? द नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए, और उसमें टाइप ऑफ सैचुरेशन यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा, उसी चीज को हम यहाँ के, फिर मैंने वहां उस पर एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उसी चीज को हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे और देखेंगे आगे इसमें होता क्या है। लेट मी सी। तो लास्ट मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा, लास्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स में क्या हमने पढ़ा था, लेट मी सी। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हमने देखे थे कि हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, कुछ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर द कार्बन चेन। और क्या क्या प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं वो प्रीफिक्सेस हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला प्रीफिक्स, सॉरी फॉर द मिस ओरिएंटेशन और द मिस लैंग्विस्टिक्स। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स जो है ये हम यूज करते हैं फॉर द नंबर ऑफ द कार्बन्स। जैसे हमने बोला था मिथ, इट स्टैंड्स फॉर द 1 कार्बन। द सेकेंड प्रीफिक्स एथ फॉर द 2 कार्बन्स। इसी तरह मैंने बोला था प्रॉप 3 कार्बन्स, ब्यूट फॉर द 4 कार्बन्स, पेंट for 5 carbons, hex for 6 carbons, hept for 7 carbons, oct for 8 carbons, non for 9 carbons and dec for 10 carbons। ये है प्रीफिक्सेस जो हम यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स। अब उसके बाद मैंने बोला था जब सैचुरेशन आएगी, सैचुरेशन का मतलब होता है कि दो कार्बन्स के बीच में कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड था तो हम टर्म यूज करते हैं सुफिक्स, दैट इज द एन। अगर डबल बॉन्ड था तो हम करते हैं इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड था तो हम करते हैं टर्म यूज, दैट इज द याइन। ये हम यूज करते हैं। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम 1-2 लेक्चर्स के इर्द गिर्द इसमें घूमेंगे ताकि हम इसका हर एक कॉर्नर टच कर पाए और देखेंगे इसमें डिटेल्स के साथ होता क्या है। तो ये आपने पढ़ा भी है, प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, एंड यू शुड बी नोन अबाउट इट कि प्रीफिक्स जो है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स प्रीफिक्स, हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। 1, द फर्स्ट इज मेथ, 8 prop, but, pent, hex, hept, octo, non, dec। सैचुरेशन मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड, ये आप याद रखिए। सैचुरेशन मींस द टाइप ऑफ बॉन्ड। ये क्या है? अभी टाइप ऑफ बॉन्ड या तो सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकता है। सिंगल होगा तो इसका लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं इन, डबल के लिए इन, एंड फॉर द ट्रिपल वी यूज द टर्म और द सुफिक्स दैट इज द याइन। अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, आज हम कुछ और एग्जांपल्स फिर करेंगे, और इसके बाद हम जंप करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो इसी के साथ रिलेटेड है, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होते हैं, लेट मी सी। फिर तो ऊपर ध्यान, ये आप याद रखोगे जो मैंने आपको बताया हुआ। अच्छा, फर्ज करें अब मेरे पास है ये 4 कार्बन है मेरे पास, यहां पे लिख के रखता हूं मैं, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन,
एंड डेक, ये है यहां पे। अब मिथ जो इसमें है पहला, सेकंड क्या है एथ, तो ये आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स, 7 कार्बन्स, 8 कार्बन्स, 9 कार्बन्स एंड 10 कार्बन्स। अब एग्जाम्पल्स हम करते हैं यहां पे, पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो कितने हैं 1 2 3 एंड 4। आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो हो गया ब्यूट प्लस। अब सैचुरेशन मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड्स, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो हम क्या करते हैं यूज सुफिक्स इन, अगर डबल बॉन्ड था तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड था, यानी कि सैचुरेशन 3 टाइप्स की होती है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, तो हम ट्रिपल के लिए यूज करते हैं आइन, एन इन एंड आइन। अब इसमें क्या है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे हम क्या करेंगे यूज, सिंगल बॉन्ड के लिए हम सुफिक्स यूज करते हैं एन, एन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब सेकंड इसी के पे हम करेंगे एन है, तो क्या हम करेंगे, हम सिंगल सैचुरेशन को डबल में चेंज करेंगे, डबल में चेंज करेंगे, तो अब क्या होगा, अभी तक था ये 1 2 3 एंड 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट, फिर से ब्यूट प्लस। अब इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं सुफिक्स दैट इज द इन, तो ये होगा इन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, यानी कि इसकी जो वैलेंस है वो आप हाइड्रोजन से फिल करोगे, जैसे प्रीवियस मैंने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कैन फॉर्म दैट इज द 4। अगर इसने यहां पे 2 बनाए हुए तो पैंट कितने हैं, 2 1 एंड 2, कार्बन 4 बनाता है 1 2 3 4 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया ये भी। अब ये जो है इसने 1 और 2 बनाए, ये तीसरा और ये चौथा होगा। कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर बॉन्ड दैट इज द 4। अब जो बॉन्ड से कार्बन के साथ बनाए तो पहले उनको काउंट करो, जितने पेंड है 4 में से उनको ऐड करो, किनसे, हाइड्रोजन से, तो इसकी वैलेंस या सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर इसी को हम चेंज करेंगे ऐसे, कैसे, लेट मी सी, ये कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब है क्या इसमें मसला, हम यहां पे क्या काम करेंगे, हम यहां पे रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे 1 2 एंड 3। अब 3 बॉन्ड से तो कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाता है, 4, तो यहां पे कितने 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है लेकिन बनाएगा कितने, 4 ही बनाएगा, तो ये वाला आप यहां से बाहर निकालो, हो गया। तो कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये कितना बनाता है 4 1 2 3 एंड 4, ये कितना बनाएगा 1 एंड 2, यहां से 3 एंड 4, ये 1 2 3 एंड यहां से होगा 4। अब कितने कार्बन है 1 2 3 एंड 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ये ब्यूट है प्लस। अब इसमें सैचुरेशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, याइन, याइन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटाइन, ये बन जाएगा ब्यूटाइन। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जाम्पल से प्रैक्टिस होगी और आप जो है इन चीजों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब यहां पे हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पे क्या रखेंगे हम, डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या लेंगे, C 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे भी हम रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक होगा। अब यहां पे क्या होगा, फिर तो वैलेंसी फिल में, वैलेंसी फिल करेंगे, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड बनाए, एक है 1 2 एंड 3 एंड 4 हो गए 4, कार्बन 4 बनाता है बनाए 2 है 1 एंड 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 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 1 2 3 एंड 4। ये मैंने प्रीवियस भी बोला था, जो टर्मिनल कार्बन होते हैं इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं,
जो सेंट्रल में होते हैं इनमें 2 कार्बन है, बशर्ते कि शर्त यह है कि सिंगल बॉन्ड इनके बीच में होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड से प्रेजेंट, तो जो टर्मिनल कार्बन है इसने कितना बनाया 1 और 2, रह कितने गए 3 और 4, इसने भी बनाए 2 1 और 2, रह कितने गए 2 1 3 और 4। अब इसके बीच में जितने भी है जब डबल बॉन्ड्स होंगे कंटिन्यूअसली प्रेजेंट तो इनको सैचुरेशन कंप्लीट है, दैट इज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर कार्बन की सैचुरेशन या बैलेंस कंप्लीट है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, 1 2 3 3 इसने बनाया, ये हुआ चौथा, 1 2 3 ये किस कार्बन ने बनाया, ये हुआ चौथा। अब ये कार्बन जो है इसने बनाया 4, 1 2 3 और 4। अब ये कार्बन 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 हो गया ये। अब आप मुझे बताएं इनका नाम आएगा क्या, लेट वी सी। तो स्टार्टिंग हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने कार्बन से, पहले एग्जांपल में ए, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। अब ए जो है इसमें कितने कार्बन से 7 कार्बन से, 7 कार्बन से 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं हेप्ट, तो क्या होगा हेप्ट। अच्छा ठीक। अब कार्बन के बीच में खाली प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे सुफिक्स एन, तो ये हो गया एन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बी, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो क्या होगा हेप्ट, 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा, प्लस अब क्या है प्रेजेंट खाली डबल बॉन्ड से प्रेजेंट, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सुफिक्स क्या यूज करते हैं इन, तो हो गया इन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेप्टीन, हेप्टीन। देन अब इसमें जो सी वाला हमारे पास है इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी 7 कार्बन है, 7 कार्बन, तो क्या होगा 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं हेप्ट, प्लस अब यहां पे क्या है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये आप याद रखिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर बाकी सिंगल बॉन्ड होगी भी प्रेजेंट तो आप सुफिक्स इसका यूज करोगे, तो यहां पे क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं याइन, तो प्लस इट विल बी द याइन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेप्टाइन, हेप्टाइन। ये जनरल नेमिंग मेथड है, जब इन डिटेल आगे हम जाएंगे वहां पे तो हम इसको स्पेसिफिक नाम भी देंगे, मे बी आपको अभी लगेगा दैट इट हैव सम काइंड ऑफ द मिस्टेक, बट मैं अभी जनरल मेथड समझा रहा हूं, आगे जब हम स्टेप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में घुसेंगे तो वहां पे हम कंप्लीट देखेंगे कि किस स्टेप में हमें क्या करना है, कौन सी टाइप ऑफ सैचुरेशन वो मेंशन करते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट, दीज आर द एग्जांपल्स रिगार्डिंग अबाउट द प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस जो हम कार्बन चेन को नंबर या नाम देने में यूज करते हैं। अब इससे आगे क्या होता है लेट मी सी, मैं आपको यहां पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, वो आप खुद करोगे और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि उसका नाम जो है क्या आएगा। सबसे पहले आप इसको करोगे, सेकंड आप इसको करोगे, ये आप करोगे, हो गई एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आप क्या करोगे, आप ये करोगे, ये आप करोगे, थर्ड इसके साथ होगी, ये आप करोगे इसके साथ। अब ये जो 2 एग्जाम्पल्स है ये आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम कमेंट करके डालोगे कि इनका जो नाम होगा, इसका जो आईयूपीएसी या नेमिंग जो इसकी होगी, प्रीफिक्स सुफिक्स क्या आएगा वो आप
मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। इसके आगे हम देखते हैं और आगे देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। तो लेट नाउ वी डिस्कस द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, और फिर देखेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है। लेट मी सी फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फर्ज करें मेरे पास अभी तक ये था सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, तो कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स दैट इज पेंट। अब सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज क्या करते हैं, एन दैट इज पेंटेन, तो ये बन जाएगा पेंटेन। अब अभी तक ये जो पेंटेन आपके पास या हमारे पास है, ये क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। अब फर्ज करें मेरे पास एक ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं OH, दैट इज बीइंग कॉल्ड द हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप, इस हाइड्रोक्सल ग्रुप को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप। फर्ज करें मेरे पास अब ये है प्रोडक्ट, कंसिडर मैं करूंगा कि ये अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसको मैं ऐड करूंगा फर्स्ट कार्बन के साथ, इसको मैं यहां पे रखूंगा। अब जब मैंने हाइड्रोक्सल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप ऐड किया किस पे, ये था अभी तक मेरे पास हाइड्रोकार्बन, ऐड किया मैंने किया अल्कोहलिक ग्रुप। अब जब मैं अल्कोहलिक ग्रुप ऐड करूंगा किस पे, हाइड्रोकार्बन में, ये क्या था, ये यहां तक था हाइड्रोकार्बन। जब एक ग्रुप ऐड किया जाएगा किस पे, हाइड्रोकार्बन पे, और ये हाइड्रोकार्बन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। रिमेंबर दिस, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। जैसे यहां पे दो एटम्स एक साथ है, दैट इज OH, दैट इज हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, मींस इट कैन बी द सिंगल एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। जब सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड किया जाएगा किस पे, हाइड्रोकार्बन पे, और ये चेंज करेगा हाइड्रोकार्बन की एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर सेड टू बी कॉल्ड, इन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फिर से मैं कह रहा हूं, जब जिस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड किया जाएगा हाइड्रोकार्बन पे और हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तक था ये हाइड्रोकार्बन, अब जब मैंने हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें ऐड किया तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा अल्कोहल, ये अब बन जाएगा अल्कोहल। अभी तक क्या था ये हाइड्रोकार्बन, अब क्या बन गया अल्कोहल, मींस इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर सेड टू बी कॉल्ड, उन्हीं को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स यूज चेंज करे हाइड्रोकार्बन फिजिकल तो केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेंज करेंगे हाइड्रोकार्बन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज सेड टू बी कॉल्ड द, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब आगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास है, लेट मी सी। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, अब क्या क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, लेट मी सी। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, दिस अल्कोहलिक ग्रुप इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। अच्छा, रिप्रेजेंट इसको हम किससे करते हैं, ये होगा यहां पे नेम, ये होगा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, और यहां पे हम यूज करेंगे सुफिक्स। इस फंक्शनल ग्रुप के बजाय कौन सा सुफिक्स हम यूज करते हैं, पहला क्या है हमारे पास, अल्कोहलिक ग्रुप है या जिसको हम हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं। इसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऐसे है हमारे पास OH। अब O के साथ ही जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसका मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिस कोवलेंट बॉन्ड से अटैच करेगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ।
जैसे मैंने अभी यहां पे बोला था, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल त्रिकोर्बन, तो इसके साथ अटैच मैंने क्या किया, OH। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन जो लाइन है, इट शोज द बॉन्ड, ये बॉन्ड दिखाता है, कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट और सिग्मा बॉन्ड, जो इसको बाइंड करता है किसके साथ, कार्बन के साथ। एक बार अब जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन OH है, तो इसके लिए सुफिक्स हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑल, OL ऑल। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट मी सी, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें मेरे पास था 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट। लाइनस जो है मैंने पहले भी बोला था, अब ये आपके पास अंडरस्टूड है कि दीज आर द हाइड्रोजन्स, मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स। अब फर्ज करें मैंने क्या लिया यहां पे, अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो मैं अटैच करूंगा यहां पे, ये है मेरे पास अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास है, ये अटैच मैंने किसके साथ किया, हाइड्रोकार्बन के साथ। अब जब हाइड्रोकार्बन पे अटैच होगा कौन सा ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, इट इज नॉट नाउ हाइड्रोकार्बन, इट विल चेंज इनटू, अब ये बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाएगा अल्कोहल। और इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, लेट से कितने कार्बन से, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। तो अगर आपको याद होगा तो 4 कार्बन जो होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूट, प्रीफिक्स फॉर 4 कार्बन इज ब्यूट। अब कार्बन इसके बीच में क्या है प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, यूज सुफिक्स एन, ब्यूटेन प्लस, अब यहां पे और क्या आएगा, लेट मी सी, प्लस। अब इसके साथ अटैच क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल का ग्रुप क्या, सुफिक्स क्या है, ऑल, प्लस ये बन जाएगा ऑल। अब तीनों को हम जोड़ेंगे, ब्यूट ANE। अब यहां पे देखिए, E भी वॉवेल है और O भी वॉवेल है, जब भी 2 वॉवेल्स होंगे एक को आप ओमिट करोगे, स्किप करोगे, तो हम किसको स्किप करेंगे, यहां पे E को करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट एंड ऑल, ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल। वेरी सिंपल। फिर से मैं कह रहा हूं, हमने हाइड्रोकार्बन लिया, इस पे हमने ऐड किया अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने इसमें ऐड किया, तो ये अब हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। जब अल्कोहल बन जाएगा इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल। अब जब इसको हमने नेम करना है तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, हो गया ब्यूट। कार्बन इसके बीच में है, आपको देखनी है सैचुरेशन मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, 1 2 एंड 3 तीनों क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुफिक्स दैट इज एन। अब हमने इसके साथ अटैच क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हमारे पास सुफिक्स क्या है, ऑल, तो ये भी हम यहां पे ऐड करेंगे ऑल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट एंड ऑल। क्यों, जब भी 2 वावल्स E और O एक साथ होंगे तो जो पहला वावल है उसको आपने ओमिट करना है, स्किप करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट, ये वो है ब्यूट एंड ऑल, तो ये बन जाएगा आपके पास ब्यूटेनॉल, एंड दिस विल बी नाउ द अल्कोहल। अब ये है अल्कोहल। अभी तक क्या था, ये अभी तक अगर 4 कार्बन थे तो ये था ब्यूटीन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से ये बन गया ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेन है हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेनॉल है अल्कोहल, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, किसकी वजह से, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। अब जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने चेंज किए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ब्यूटेन के, दिस इज सेड टू बी कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है दिट इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप और विच इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे रखते हैं OH, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, एक ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा उस एटम के साथ जिसके साथ ये अटैच है, जैसे यहां पे अटैच कार्बन के साथ है। अब इसका जो सुफिक्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ऑल। दिस इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच वी रिप्रेजेंट इन केस ऑफ द 10th केमिस्ट्री, these कार्बन एंड दिस कंपाउंड्स। अब सेकंड में इसमें ऐड करूंगा नेक्स्ट यहां पे फंक्शनल ग्रुप।
लास्ट में इसमें आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, तो आपने इसमें पहले मैं सिंपल दिखा रहा हूं क्या क्या इसके नाम आएंगे, वेरी सिंपल मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। तो आगे हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसकी नंबरिंग भी देखेंगे। लेट वी सी नाउ सेकंड। अब सेकंड जो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है दैट इज बीइंग कॉल्ड द एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है यहां पे दैट इज द, उसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो है CHO। ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर खोल के हम इनको लिखना चाहे तो ऐसे बन जाएंगे, ये होगा O और ये होगा H। ये किसकी है? ये अल्कोहलिक ग्रुप की। अगर एल्डिहाइड को हम देखेंगे तो ये ऐसे होगा खोल के, ये होगा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, और ये वो बॉन्ड है जिसके साथ अटैच होगा कार्बन के साथ। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 एंड 4 हो गया। हाइड्रोजन एक ही बनाता है, वो ये है। ऑक्सीजन 2 बनाता है, 1 एंड 2। दिस इज नाउ स्टेबल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। दिस ग्रुप इज सेड टू बी कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप। और इसका जो सुफिक्स हम यूज करते हैं नेमिंग में दैट इज अल, AL, अल। एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से मैं लूंगा 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स। यहां से अटैच के हम रखेंगे, 1 सेकेंड, यहां पे हम अटैच इसको रखेंगे CHO। क्या ठीक होगा? अब हो गया यहां पे 1 2 3 एंड 4 हो गए 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या हम रखेंगे नाम? ब्यूट। सिंगल सिंगल एंड सिंगल बॉन्ड हो गया एन प्लस। अब हमारे पास इसके साथ अटैच है 3rd कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप। दिस एल्डिहाइड ग्रुप का जो सुफिक्स है वो है अल, तो क्या बन जाएगा? AL, अल। तो नाम क्या बनेगा? ये बन जाएगा ब्यूट, एंड E को स्किप करेंगे, ओमिट करेंगे, अल, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल। दिस विल बी द एल्डिहाइड। अभी तक क्या था? ये था ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या बना? ब्यूटेनल। लेकिन जब हमने इसमें ऐड क्या किया? एक ग्रुप, दिस ग्रुप इज सेड टू बी कॉल्ड द एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप ने इसको चेंज किया ब्यूटेन में से ब्यूटेनल में, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज किए। हैंस वी कैन से एल्डिहाइड ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। अब ये पहले 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें है जिसको हमने आज डिस्कस किया है। रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो। कुछ एग्जांपल्स आप मैं यहां पे दूंगा, तो उनको आप घर में करोगे एंड यू विल कमेंट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम करोगे। तो सबसे पहले आप ये करोगे, इसका नाम क्या होगा? दिस इज OH। सेकंड आप ये करोगे, थर्ड इसका आप मुझे बताओगे। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स विच यू वुड ट्राई एट योर होम, और इसका आंसर आप कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स जो इसमें रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड बिसाइड्स अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्लियर करना है, आप रेस्पेक्टिव कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में टाइप करें एंड वी विल एक्ट एज लाइक। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक एंड फंक्शनल ग्रुप्स विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो। टिल देन वेरी गुड बाय।